अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरू श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। आज का दिन बड़ा विशेष। हरिहर दत्तात्रेय ये प्रसन्नता का दिन। मार्गशीर्ष एकादशी चतुर्भुज विष्णु का अधिष्ठान सद्गुरु का अधिष्ठान शिव शंभो का अधिष्ठान हरिहरेश्वर का अधिष्ठान। आज के दिन में जब सद्गुरु प्रसन्न हो जाए, मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। आज के दिन में जिस पर सद्गुरु की प्रसन्नता आशीर्वचन प्राप्त हो जाएगा, वो जीव बंधन से मुक्त हो जाएगा। आज जो मनुष्य सद्गुरु प्रबोधन प्राप्त करते हुए ज्ञान के अत्युच्च शिखर पर जाएगा, वह ज्ञान के बंधन से अवश्य नष्ट, भ्रम नष्ट होते हुए संपूर्ण मोक्ष प्राप्ति करेगा। मेरा अभिवचन है। जिसके कारण आज गुरुलोक में बड़ी प्रसन्नता है। ऋषि प्रति गुरुवार स्वामी चरित्र के लीला प्रसंग के बारे में प्रबोधन करते हैं, जिसमें कतक गुरुवार में स्वामी के केदारनाथ स्थान पर जो लीला प्रसंग हो चुके थे, इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण प्रसंग हमने कथन किए थे। केदारनाथ एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग शिव शंभो एक अतीव महात्म्य प्राप्त किया हुआ स्थान, जहां केदार राग में मंदाकिनी अपने जल से मधुर स्वर निकालते, जहाँ प्रकृति प्रसन्न हुए, जहाँ पशु पक्षी केदारनाथ के कृपाशीर्वचन से बड़े आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जहाँ पे शिव शंभो की तपस्या करते हुए योगजन आनंद प्राप्त करते हैं, जहाँ भक्तगण बड़ी श्रद्धा से शिव शंभो की आराधना अर्चन करते हैं। ऐसे स्थान हमारा आगमन हो चुका था।
सोमनाथ शर्मा हमने शिव तथा जीव से जो एक अभेद्य तत्व जुड़ा हुआ है, इस तत्व के बारे में प्रबोधन तथा दिव्य प्रतीति प्राप्त कराई थी। इसके बारे में हमने कथक प्रबोधन में विस्तार से प्रसंग तथा प्रबोध प्राप्त करने के योग्य प्रसंग बताए थे बाबा। इस स्थान पर स्वामी की प्रातः ब्रह्म मुहूर्त पर संपूर्ण ग्राम परिक्रमा होती थी, जिसमें ग्रामस्थ उनके साथ परिक्रमा लगाते थे। केदारनाथ का जय जयकार करते हुए सारे भक्त स्वामीमय शिवमय होते थे। अंधकार संपूर्ण नष्ट नहीं हुआ था। अरुणोदय होने का समय था। पक्षी आकाश मुक्त संचार कर रहे थे। ऐसे अरुणोदय पूर्व काल ब्रह्म मुहूर्त संपुष्ट होने के काल में स्वामी की दिव्य परिक्रमा होती थी। इसके साथ सारे भक्त बड़े जल्लोष बड़ी प्रसन्नता से परिक्रमा करते थे। और कथक प्रबोधन में जो प्रसंग वर्णन किया था, तत्पश्चात सारे क्रमस्थ स्वामी की महत्ता जानते हुए उनके सम्मुख शरण भाव से, समर्पण भाव से दिन प्रतिदिन अनुग्रह लेने के प्रयोजन से स्वामी को मिलने के लिए आते थे। स्वामी सारे भक्तों के कल्याण के प्रयोजन से केदारनाथ दर्शन के पश्चात उसी देवग्रह में भक्तों को आशीर्वचन देते थे। इस प्रकार से दिनचर्या चलती थी। उसी समय में शिवरात्रि का दिन था। कोई भक्तगण बाहर से आए थे, देश विदेश प्रदेश से लोग आते थे। उनके भीतर वेद वेदांत पर बड़ी चर्चा हो रही थी, जिसमें रुद्र अभिषेक के पश्चात रुद्राध्याय के बारे में बड़े गंभीर चिंतन तथा चर्चा चल रही थी। रुद्र अध्याय जो यजुर्वेद से लिया है, जिसमें अनुष्ठान, अर्चन तथा शिव शंभु का पूजन का प्रयोग अनुचित, जिसमें धनदान संपदा प्राप्त करने के प्रयोजन से रुद्र अध्याय से जल तथा पंचामृत
अमृत का सिंचन ज्योतिर्लिंग पर होता था। प्रसन्नता प्राप्त करने के प्रयोजन से आदिनाथ स्वयं आदिगुरु है, जिनकी छाया से विष्णुदत्त स्वयं गुरुतत्व से परिपूर्ण हुए थे। ऋषि आदिनाथ की प्रसन्नता रुद्र अभिषेक से होती है। इसके कारण ब्रह्मवृंद इस तत्व रहस्य पर चर्चा करते समय रुद्र जिस यजुर्वेद से दिया है, उस यजुर्वेद की श्रेष्ठता महत्ता का वर्णन कर रहे थे। समग्र मानव के कल्याण के प्रयोजन से यद्यपि शिव शंभु का पूजन रुद्राध्याय से होता है, तब सारा प्राप्त होता है, सारी मनोकामना परिपूर्ण होती है। इसके कारण रुद्र के सिवा अन्य कोई अनिवार्यता नहीं। इस प्रकार से निवेदन ब्रह्मवृंद के हो रहा था। स्वामी स्वयं श्रवण करते हुए अपने मुखमंडल हास्य करते हुए शांत प्रशांत बैठे थे। उस प्रसंग में एक ब्राह्मण इस चर्चा का निष्कर्ष प्राप्त करने के प्रयोजन से सद्गुरु स्वामी की सम्मुख प्रार्थना की। इसके बारे में अंतिम निष्कर्ष निर्णय देना। यजुर्वेद सर्वश्रेष्ठ वेद है तथा रुद्र अध्याय से रुद्र अभिषेक ही सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान है। इसका निष्कर्ष स्वामी के मुख से श्रवण करने के लिए सारे ब्रह्मवृंद विवश हुए थे। तत्पश्चात स्वामी के मुख से जो प्रबोधन प्राप्त हुआ, दिव्य प्रबोधन था। स्वामी ने समाधान पर, इस चर्चा पर प्रबोधन प्रारंभ किया था, जिसमें वो कह रहे थे कि चारों वेद परब्रह्म परमेश्वर का श्वास प्रश्वास, परब्रह्म परमेश्वर स्वयं ज्ञान स्वरूप है। परब्रह्म परमेश्वर की अभिव्यक्ति ही सद्गुरु है। सद्गुरु जो ब्रह्मा की सृजनशीलता, ब्रह्मा का अनुष्ठान, ब्रह्मा की तपस्या से परिपूर्ण, जो यजुर्वेद ने विस्तार से कथन किए, तथा जो पालनहार चतुर्भुज विष्णु का प्रत्यक्ष आविष्कार, प्रत्येक जीव का पालन, जीवन यात्रा चतुर्भुज विष्णु के आशीर्वचन से ही होती है।
वही सारे जगत के पालनहार है, वही विष्णुदत्त है, जीवन की प्रत्यक्ष प्रणाली चतुर्भुज विष्णु के अधिष्ठान पर होती है, जिसमें सदाचार, जिसमें प्रेम भक्ति से ओतप्रोत सामगान होता है, साम्य स्थिति होती है। इसके कारण प्रेम तत्व चतुर्भुज विष्णु के माध्यम से ही आविष्कृत होता है, जिसका अधिष्ठान सामवेद, जिसमें प्रभु की स्तुति गाई जाती, जिसमें स्तोत्र गाया जाता है, जिसमें प्रभु के प्रेम गीत गाए जाते हैं, इस गीत का अधिष्ठाता चतुर्भुज विष्णु। तत्पश्चात सद्गुरु का आविष्कार शिव शंभु से ही होता है, जो प्रत्यक्ष गुरु तत्व है, जो रुद्र अध्याय से अवश्य संतुष्ट होते हैं, किंतु स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जो अज्ञान का लय करते हैं, जो ब्रह्म का लय करते हैं, तथा प्रत्यक्ष स्वयं ज्ञान स्वरूप, प्रत्यक्ष योग के अधिष्ठाता है। ऐसे योग तथा ज्ञान के अधिष्ठाता शिव शंभु प्रेरक तत्व है, सारे तपस्वी के प्रेरक तत्व है, सारे साधकों के प्रेरक तत्व है, सारे जीवों के ज्ञान का अधिष्ठान होने के कारण ऋग तत्व, ऋग्वेद, जो ज्ञान प्रधान है, प्रत्यक्ष शिव शंभु का है, जो स्वयं स्वयं ही स्वयं में स्पंदन करते हुए अखंड समाधि में बैठे हुए अखंड योग स्थिति में जो आसनस्थ है, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों ही वेदों का अधिष्ठान परब्रह्म परमेश्वर स्वयं, जिनके श्वास प्रश्वास में संपूर्ण ज्ञान तथा क्रिया आविष्कृत होती है। इसके कारण यद्यपि क्रिया अथवा ज्ञान कोई मनुष्य भिन्नता से देखेगा, बड़ी भूल हो जाए, बड़ा ज्ञान होगा, रुद्र अध्याय ये अनुष्ठान का भाग है, किंतु इसके अधिष्ठान में प्रत्यक्ष शिव शंभु ज्ञान स्वरूप है। जब क्रिया के अधिष्ठान प्रत्यक्ष सद्गुरु होते हैं, तब प्रत्येक क्रिया प्रदर्शित करती है ज्ञान को। यद्यपि ज्ञान का अधिष्ठान विस्मृति में चला गया, तत्पश्चात होने वाली क्रिया प्रक्रिया निष्फल है, अगंतुक है, अनिवार्य नहीं। यद्यपि संवेदना शून्य हो, अज्ञान से भरे हुए हो,
भ्रम से भरे हुए हो, ऐषणा से भरे हुए हो, ना कोई सद्गुरु का अधिष्ठान है, केवल मंत्र का उच्चार हो रहा है। जान जाओ ये केवल यांत्रिक क्रिया प्रक्रिया होगी। शिव शंभो का आशीर्वचन तभी होगा जब भीतर संवेदना है, भीतर भक्ति श्रद्धा है, भीतर ज्ञान का अधिष्ठान है, भीतर सद्गुरु का अधिष्ठान है। तब जो अनुष्ठान होगा वो श्रेष्ठ अनुष्ठान होगा। इसके कारण किसी वेद को श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ कहना अज्ञान का प्रतीक होगा। इस चर्चा में यद्यपि कोई मनुष्य प्रभाव किसी एक वेद का प्रस्तावित करने का प्रयास करेगा, वह ज्ञान होगा। ऋग्वेद स्वयं ज्ञानपूर्ण है। ऋग्वेद स्वयं सारे देव देवता का अधिष्ठान है। ऋग्वेद प्रत्यक्ष परब्रह्म परमेश्वर का श्वास है। यजुर्वेद इस ज्ञान के अधिष्ठान पर होने वाली प्रत्येक क्रिया यजुर्वेद है। जब कोई अनुष्ठान समझते हुए ज्ञान से अर्थ प्राप्त करते हुए जो मनुष्य क्रिया करेगा वो यजुर्वेद का सम्मान रखेगा। अन्यथा केवल मंत्रों का उच्चार है, किंतु कोई ज्ञान, कोई संवेदना यद्यपि नहीं। सारे मंत्र केवल शब्द हो गए किंतु अर्थ शून्य हो गए। इसके कारण कोई भी सूक्त हो, कोई स्तोत्र हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई सप्ताह हो, केवल देह की पीड़ा के लिए करना अज्ञान का प्रतीक होगा। भीतर जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, संवेदना प्रस्तावित करो, श्रद्धा प्रस्तावित करो, प्रेम प्रस्तावित करो। तत्पश्चात उस अनुष्ठान का प्रारंभ करो। दिव्य प्रतीति प्राप्त हो जाए। इसके कारण चर्चा श्रेष्ठ कनिष्ठता की करना आगंतुक होगा, अनावश्यक होगा। जो मनुष्य सद्गुरु के सम्मुख शरण भाव से ज्ञान प्राप्त करेगा, उसके माध्यम से प्रत्यक्ष अनुष्ठान प्रस्तावित अवश्य होगा। किंतु जो स्वयं के तर्क से, स्वयं के सुविधा से यद्यपि कोई अर्चन पूजन अनुष्ठान करेगा, अवश्य प्रमाद होगा। जान जाओ सारे भक्त, इसके लिए श्रेष्ठ पुरुष, संत, साधु, सद्गुरु से अवश्य ज्ञान प्राप्त करो, निर्देश प्राप्त करो। तत्पश्चात अपने नित्य कर्म तथा नित्य अनुष्ठान को प्रस्तावित करो। इसमें मनमानी जो करेगा स्वयं की सुविधा के अनुसार करेगा।
ज्ञान के अधिष्ठान पर करेगा, ये निष्फल होगा, ये प्रमाद होगा, ये शास्त्र का विडंबन होगा। तत्पश्चात स्वामी ने रुद्र का रहस्य विस्तार से कथन करने प्रारंभ किया, जिसका विस्तार आने वाले गुरुवार में अवश्य करेंगे। तब तक के लिए हम स्थित होते हैं तथा